लगता है कोई अच्छी बात करने वाले हो जो इतना सोचो विचार कर रहे हो। जी हाँ, मैं यही सोच रहा हूँ कि रेमंड डेविस पता नहीं अब कब पाकिस्तान आएगा। अब कभी नहीं आएगा। तुम्हारे मुंह में चौधरी शुजात हुसैन वाली मिट्टी पाओ किस्म की खाक। ऐसी बातें ना करो जिससे मायूसियां फैलें। अब पछताने से क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। मुझे क्या पता था कि वो सोने की चिड़िया है। मैं तो समझा कि नस्वार खाने वाला कोई इंग्लिश किस्म का जानवर है। अब पता चला निस्वार खाने से अक्ल तेज होती है। यही सोचकर मैं भी निस्वार खाना शुरू हो गया हूँ। मुझे तो रेमंड की रिहाई की खबर ही लेट मिली, वरना मैं उसके लिए नस्वार की पुड़ियों का स्पेशल हार बनवा कर ले जाता। मुल्क भर में इसके खिलाफ एहतजाज हो रहा है और तुम हो के इतने मेहरबान हो रहे हो। मेहरबान क्यों ना हूँ? अगर एक बच्चा रिक्शे में पैदा हो जाए तो हुकूमत 5 लाख देती है, जबकि रेमंड के हाथ से मरने पर एक बंदे का हर जाना अल गर्ज खून बहा अल मरूफ इस्तिलाह इस्लामी दैत 3,33,33,333 रुपये अदा किए जाते हैं। तो फिर ये कि पैदा होना तो इंसान के बस में नहीं कि वो रिक्शे का इंतजार कर सके, मगर मरने के लिए रेमंड की वापसी का इंतजार तो किया जा सकता है। क्या तुम खुद मरने की नियत कर चुके हो? ओए पागला, मनु पुत्र किस दिन काम आएगा? वो पढ़ लिख कर बीए कर चुका है, जवान जहान बच्चा है। हम पाकिस्तानी बदनाम हैं कि पैसों के लिए अपनी माँ तक को बेच देते हैं। अब बेटों को बेचकर इस पर मोहर जब्त कर रहे हैं। इस पर मोहर तो उसी वक्त लग गई थी जब हमने बाजी आफिया की आफियत का सौदा करते हुए डॉलर हासिल किए थे। और वैसे भी मनु को कौन सा अमरीका भेजना है? यही गोली खिलवा कर मेवा शाह में गाड़ देंगे। संग दिली और सफाकियत की भी इंतहा होती है। कौन अपने लख्ते जिगर के बारे में इस तरह सोच सकता है? क्यों नहीं सोच सकता? यहाँ हर रोज घर से काम के लिए निकलो तो वसीयत और नसीहत करके जाना पड़ता है कि कुछ पता नहीं होता कि काम पर जाने वाला बंदा कब काम आ जाए और अगले दिन अखबार में फ्रीजर में रखी लाश की रंगीन तस्वीर आ जाए। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जब हम अपने बेटे मुफ्त में मौत के हवाले करने के लिए तैयार हैं तो 3,33,33,33 रुपए मिल जाए तो कम से कम जनाजा तो धूमधाम से निकाला जा सकता है। लगता है दौलत की पट्टी तुम्हारी आंखों पर बंध गई है। इसमें पट्टी का क्या ताल्लुक? जब बच्चों के गले में बराए फरोख्त का बोर्ड लटकाया जा सकता है तो फिर बराए मौत बदस्ते मुबारक जनाब रेमंड डेविस का बोर्ड लटकाने में क्या हरज है? सियासी बेहिसी और हुकूमती बेबसी का इस तरह मजाक उड़ाना जायज नहीं। लो जी, अब तुम भी फतवे देने लग गए कि ये जायज है, ये नजायज है। पर जो भी हो, ओबामा हमारा मौसन और अमेरिका हमारा सरपरस्त है। इसके लिए मैंने ताजा शायरी भी की है, सुनाऊं? सुनाओ, अब भी कुछ रह गया है सुनाने को। तो सुनो मेरे शहजादे, कान खोल के। अमेरिका महाराज हमारा, रेमंड डेविस ताज हमारा। अमेरिका महाराज हमारा, रेमंड डेविस ताज हमारा। अमेरिका की भीख ना हो तो कैसे गुजरे आज हमारा। जैसे चाहे खेल ओबामा, वेल अमेरिका वेल ओबामा, वेल अमेरिका वेल ओबामा। तुम्हारे मुंह से ऐसी बातें सुनकर मैंने फैसला कर लिया है कि तुम्हें तो मैं अपने हाथों से गोली मार दूं तो अच्छा है। सचमुच में तुम भी अफलातून हो, गोली मार कर तो देखो। तुम्हारी भाभी 3,33,33,33,33 रुपए की रसीदे वसूली लेकर पहुंचने में मिनट भी नहीं लगाएगी कलेजा थाम कर।